साथियों, आज जो निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेके निकले हैं, बस अपने समाज के बीच में जाएंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, ये देश आजाद हुआ। इस देश के आजादी के लिए हमारे पूर्वज दीन दयाल नोनिया मला, चाय पियर पर दलित भाई, पिछड़ा भाई सब मिलकर अंग्रेज से लड़ाई लड़े। पहले 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़े और हजारों हजार की संख्या में पिछड़ा दलित का बेटा शहीद हुआ और संकल्प लिए थे कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे इस आजाद भारत में हमारा समाज जो है, हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। और इसके लिए वो शहीद हुए, देश को आजाद हुआ। लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे समाज का वो आजादी नहीं मिला। जिनके बाप दादा में शहीद हुआ, आज उसका बेटा गुलाम बन के है। और जिनका पूर्वज अंग्रेज का गुलाम था, आज वो हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में आज मालिक बन के बैठा है। साथियों, इसके लिए हम सभी को संघर्ष करना है, लड़ाई लड़ना है और इस संसार में सर उठा के जीना है। तो 2 काम करना है। एक काम, 1 रोटी कम खाइए, अपने हर जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब तक आपका समाज पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। जब ब्रिटिश आया था, अंग्रेज आया था, ये धरती पे उसका अधिकार था और उसने जमीन उन्हीं को दिया था जो खेत में मजदूरी करता था, खेत में किसान बन के रहता था। आज उन्हीं को जमीन दिया और अंग्रेज जाने के बाद ये जमीन आज आपके पास है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोग जो अंग्रेज का गुलामी करता था, आपके दादा से, आपके पूर्वज से अंगूठा ले लिया, लिखा लिया कि जमीन का मालिक हम है। क्यों? क्योंकि आपका समाज शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। और जिसका कारण है कि आज जमीन पर, इस धरती पर सिर्फ 15% अधिकार पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, तमाम पिछड़े लोगों का है और 85% एक वर्ग के लोगों का मालिक बन गया है। तो इसके लिए साथी समझना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आगे नहीं बढ़िएगा। चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज जैसे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं भी अपने संघर्ष की बदौलत यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, जहाँ पे आज आप हैं, वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ। घर में भी हजारों समस्या था, उसके बावजूद भी मैंने गरीबी से लड़ा। 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर गया, मजदूरी किया, मेहनत किया और मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा मैंने वहां पे गाड़ने का काम किया। हमारा भी पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे घर में मैं जन्म लिया। 900 रुपये महीने पे बॉम्बे जैसे शहर में मैं नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पर। लेकिन मैंने ईमानदारी के रास्ते पे चलकर संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद मैंने गरीबी से लड़ा और गरीबी को मैंने हरा के दिखा के और वहां पे बेहतर जिंदगी जी रहा था। उसके बाद मैं बिहार में आया, अपने हक अधिकार के लिए अपने समाज के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। पिछले 9 सालों से मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर आज मैं बिहार में आप लोगों के लिए है। सिर्फ इसलिए है कि हमारा लोग जिस तरीके से हमारी बेहतर जिंदगी जी रहा था, आज बेहतर जिंदगी जी रहा हो। हमारा एक गरीब बेटा, निषाद का बेटा सर उठा के जिए और बेहतर जिंदगी जिए। और इसके लिए कैसे होगा आप बताइए? बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है। इसका जवाबदेही कौन? इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो लोग जो सरकार में था, या वो दोषी वो है जो आज सरकार में है। और एक दोषी आप भी है कि अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए। आज 30-40 साल पहले आपके समाज को आरक्षण मिल गया होता, आज आपका समाज कितना आगे निकल गया होता। आपके समाज में कलेक्टर होता, बीडीओ होता, एसडीओ होता, एसपी होता, दरोगा होता, डॉक्टर होता। लेकिन नहीं, लड़ाई लड़ने के कारण आज आपका बेटा मजदूर बन के बैठा है। आप किसी के होटल में काम कर रहा है, कहीं पे गड्ढा खोद रहा है, कहीं पे मछली मार रहा है। ऐसी जिंदगी जीने साथियों। काश अगर इस समाज में भी जैसे मुलायम सिंह यादव जी अपने समाज में पैदा हुए, जन्म लिए, लालू प्रसाद जी हुए, हमारे बहन मायावती जी हुए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हुए, इन लोगों ने भी अपने अपने समाज में जन्म लिए और अपने समाज के हक अधिकार के लिए आवाज उठाए और लड़ाई लड़े और बहुत हद तक
आगे निकले। आज इस समाज में भी अगर ऐसे नेता पैदा होता, जन्म लेते, तो आज इस समाज का तकलीफ दूर होता। साथियों, पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, बड़ा बेटा होता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो शक्ति, वो ताकत दिया कि अभी गरीब मजदूर का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। साथियों, बन सकता है। इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए जमीन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए वोट की आवश्यकता है। और वोट बिहार में और पूरे देश में खास करके 85% वोट जो है पिछड़ा, दलित, ऐसे वर्ग के लोगों के पास है जो अपने दम पर देश में प्रधानमंत्री बना सकता, अपने हक अधिकार ले सकता है। लेकिन इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना है। वो लोग क्या करते हैं, जब चुनाव आता है तो आपको 500 रुपया आपके वोट का दाम लगाता है, किसी को कुछ खिला देता है, और जिसका कारण है कि आप अपने बच्चे का भविष्य को बेच देते हैं सिर्फ मात्र 500 रुपया में। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, जब चुनाव का समय आएगा तो हमारी विचारधारा के साथ जो चलता है उसके साथ चलाएंगे। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि चुनाव में आप 500 रुपए का वोट नहीं बेचेंगे। आपको संकल्प करना पड़ेगा। हम एक नारा लेके निकले हैं, सर पे कफन बांध करके कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। साथियों, आज यूपी, बिहार, झारखंड में खास करके निषाद समाज की सभी उपजाति भिन्न दुनिया मला के पास वो शक्ति, वो ताकत है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था। लेकिन अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं। जब उनको याद दिलाया गया तो ये हनुमान जी 7 समुद्र पार करके लंका को जलाने का काम किया। आज वही शक्ति, वही पावर निषाद के बेटा के पास है कि अगर वो एक पॉइंट पे खड़ा हो जाए, समाज का एक युवा साथ आ जाए तो हम पटना और लखनऊ क्या हम दिल्ली में फतेह कर सकते हैं, तो दिल्ली में फतेह कर सकते हैं। ऐसी ताकत है। सिर्फ 3 राज्य में जो हमारा दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जो हमारा दुश्मन होगा 60 लोकसभा सीट हारेंगे। ऐसी हमारे पास शक्ति है। साथियों, और जब 60 लोकसभा सीट हारेंगे उसके लिए दिल्ली जो है वो लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। साथियों, लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। इसलिए आने वाला समय में चुनाव है और एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और एक तरफ विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री बनना है। और हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें सिर्फ निषाद समाज को आरक्षण चाहिए। हम 4 व 5 को विधायक बनाने से क्या होगा, 5 परिवार खुशहाल होगा। लेकिन हम निषाद को आरक्षण दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो 5 करोड़ निषाद परिवार आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारा पहला संकल्प है कि हम समाज को आरक्षण दिलाएं ताकि इस संविधान में हमें जो आरक्षण मिला है वो हमें आरक्षण मिले। या बताए मोदी जी कि हमारा आरक्षण का मांग गलत है। मोदी जी तो हर संडे को आते हैं। हमने सुना 27 तारीख को फिर से मोदी जी आएंगे, मन की बात करेंगे। मन की बात करेंगे तो हम मोदी जी से कहना चाहेंगे कि मोदी जी आप मन की बात में बताइए कि बिहार, राज्य, उत्तर प्रदेश और झारखंड के निषाद को आरक्षण क्यों नहीं मिला है। जब बंगाल में या दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड में क्यों नहीं मिलना चाहिए। जबकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा सब एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन राज्य का बंटवारा हुआ, न कि निषाद का बंटवारा हुआ। अगर आप संकल्प लिए हैं कि गरीब को सम्मान देना चाहते हैं तो आप निषाद को आरक्षण लागू कीजिए। या आप बताइए कि हम जो मांग कर रहे हैं, हम इतने धूप पसीना में खड़ा होके पूरे शरीर को भिगा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, तो आप बताइए कि हमारी मांग सही है या गलत है। अगर मेरी मांग सही है तो आप आरक्षण लागू करने का काम कीजिए। अगर मेरी मांग गलत है तो हमें बताइए, हम 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम संविधान के दायरे में रहकर हम समाज को आरक्षण दिलाना चाहते हैं। इसके लिए साथियों, नौजवान साथी, खासकर गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के लोग, आपको एकजुट होना पड़ेगा। अपने वोट का अधिकार को समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो आपको शक्ति दिया उस शक्ति को इस्तेमाल करके एक गरीब पिछड़ा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता। हमें ऐसे संकल्प लेने की जरूरत है साथियों। इसलिए आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये आवाज पटना तक नहीं पहुंचेगा और आपको अपनी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना है। क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो मोदी जी को कैसे पता चलेगा? मोदी जी के लिए भी हम दवा लाए हैं, ऐसा दवा लाए हैं
जो कभी हमारे बाप दादा को हाथ में देके बुर्बक बनाया जाता था, वही दवा हम फिर से लेके आए हैं। और वो दवा आपके पास है, वो दवा अपने हाथ में लीजिए। गंगा जल, गंगा जल को हम लोग मानते हैं, हम गंगा पुत्र हैं। और हाथ में गंगा जल लीजिए, ढक्कन को खोलिए और संकल्प कीजिए। जैसे हम पढ़ेंगे वैसे संकल्प कीजिएगा। और वीडियो कैमरा वाले यहाँ पे है, ये वीडियो बनाएंगे और वीडियो जब बनेगा तो रात में मोदी जी के पास चला जाएगा और मोदी जी देखेंगे कि रोहतास में निषाद का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा संकल्प ले लिया है कि वोट बेचेगा नहीं, जो उनका सुनेगा उनके लिए काम करेगा, जो उनका नहीं सुनेगा उनके लिए काम नहीं करेगा। तो ऐसे वो देखेंगे तो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण का काम का लागू करेगा। साथियों, देश में जातिगत जनगणना करने का काम करेगा। आज बताइए ना, हम 85% लोग हैं और हमको आरक्षण कितना मिल रहा है और किस तरीके से भी मोदी जी ने आरक्षण को बर्बादा किया है। तो ये सब चीज को समझना है, संकल्प लेने का काम कीजिए और हाथ ऊपर कीजिए ताकि मोदी जी को लगेगा कि आप लोग संकल्प किए हैं। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर सैयद जुबासानी, बिराना फूलन देवी, पुत्र नोनिया और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी पार्टी विकासशील समाज पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, उनको संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बीजेपी, जय बिहार। चलिए, आप लोग गंगा जल लेके संकल्प ले लिए हैं और हम लोग शुरू हो चुके हैं और इसी तरीके से